नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सेकंड यूनिट में द्वितीय अध्याय राज्य के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के कार्य देश काल की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रारंभिक काल में राज्य के द्वारा केवल वे ही कार्य किए जाते थे जिनका करना राज्य के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी होता था। किंतु वर्तमान समय में राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनकी एक सूची बनाना संभव नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका वर्गीकरण दो शीर्षकों में किया जा सकता है: आवश्यक कार्य या अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य वे कार्य होते हैं जिनका करना राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक राज्य के द्वारा वो चाहे वो कितना ही पिछड़ा हुआ क्यों न हो, इन कार्यों को अवश्य ही पूरा किया जाता है। ये अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रथम है बाहरी आक्रमणों से रक्षा। बाहरी आक्रमण से अपनी सीमाओं की रक्षा राज्य का एक ऐसा कार्य है जिसे पूरा किए बिना राज्य अपने अस्तित्व की ही रक्षा नहीं कर सकता। राज्य के द्वारा ये कार्य एक व्यवस्थित तथा संगठित जल, थल और नभ सेना के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य होता है वैदेशिक संबंधों का संचालन। बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा करने हेतु राज्य एक सुसंगठित सेना रखता है, किंतु बाहरी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो और अन्य राज्यों के साथ परस्पर हितकारी संबंध बने रहें, इसके लिए राज्य के द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाता है। अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने का यह कार्य राज्य द्वारा अत्यंत प्रारंभिक काल से किया जाता रहा है। इस कार्य के अंतर्गत राज्य अपने राजदूत दूसरे देशों में भेजता है और अन्य देशों के दूतों के अपने यहाँ रहने की प्रबंध करता है। तीसरा होता है आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था। राज्य का एक मुख्य कार्य नागरिकों के जान माल की रक्षा, आंतरिक उपद्रवों से उनका बचाव, उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करना है। शांति और व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। शांति और व्यवस्था स्थापित करने हेतु राज्य पुलिस दल की व्यवस्था करता है और विशेष परिस्थितियों में राज्य इस कार्य हेतु सैन्य का प्रयोग भी करता है। अंतिम कार्य है न्याय प्रबंध। शांति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सेना और पुलिस के द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि उत्तम न्याय प्रबंध भी आवश्यक होता है। अतः न्याय प्रबंध भी राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति तथा व्यक्ति और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायालय की स्थापना की जाती है। गैटिल राज्य के इन आवश्यक कार्यों में आर्थिक न्याय कार्य को भी शामिल करता है, जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा कर निर्धारित करना, आयात निर्यात के कर लगाना, मुद्रा संबंधी व्यवस्था करना, भूमि, जंगल, सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंध करना, डाक, तार, रेल का प्रबंध आदि कार्य आते हैं। अब राज्य का जो दूसरा कार्य होता है वो होता है ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य का आशय उन कार्यों से होता है जिनका करना राज्य के अस्तित्व के लिए जरूरी तो नहीं होता, किंतु जो नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हित में होता है। ये कार्य स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों द्वारा भी किए जा सकते हैं, किंतु व्यक्तियों की तुलना में राज्य ये कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकता है। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि राज्य के द्वारा अधिक से अधिक ऐच्छिक कार्य किए जाने चाहिए। राज्य के द्वारा किए जाने वाले ऐच्छिक कार्यों की सूची इस प्रकार हो सकती है। प्रथम है शिक्षा। शिक्षा श्रेष्ठ सामाजिक जीवन की प्रथम अवस्था है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय के प्रत्येक राज्य में जनता को शिक्षित करने के कार्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि राज्य के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान युग में औद्योगिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है। नागरिकों के मानसिक विकास के लिए वाचनालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा कार्य होता है स्वास्थ्य रक्षा और सफाई। जीवन का आनंद अच्छे स्वास्थ्य पर भी निर्भर है और स्वस्थ व्यक्ति ही सामाजिक जीवन के कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण कर सकता है। जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य अनेक प्रकार के कानून बनाता है, जिनके द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थितियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा सफाई, रोशनी,
स्वच्छ जल, अस्पताल, नर्सिंग होम आदि का प्रबंध भी राज्य द्वारा किया जाता है। तीसरा कार्य है यातायात के साधनों का प्रबंध। आधुनिक समय में यातायात के साधन देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के प्राण हैं। आज कोई भी राज्य सड़कें, रेल, तार, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, कारखाने आदि की सुविधा के बिना जीवित नहीं रह सकता। जनता की इन सुविधाओं तथा देश के आर्थिक विकास के लिए राज्य के द्वारा इन सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है। चौथा काम होता है व्यापार और उद्योग धंधों की सहायता। राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यापार एवं उद्योग धंधों की सहायता है। राज्य के द्वारा ये अनेक साधनों द्वारा किया जाता है, जैसे आयात निर्यात किए गए माल पर कर लगाना, उद्योगों की वित्तीय सहायता, औद्योगिक अन्वेषण केंद्रों की स्थापना, मेलों और प्रदर्शनियों का प्रबंध, वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना आदि। पांचवा काम है श्रमिकों का कल्याण। श्रमिकों का कल्याण भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है और वर्तमान समय में राज्य श्रमिकों की पूंजीपतियों एवं बड़े जमींदारों से रक्षा करने के लिए फैक्ट्री कानून व न्यूनतम मजदूरी कानून आदि का निर्माण करता है। सातवां काम है अपाहिज, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों की सहायता। वर्तमान समय का राज्य एक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के द्वारा बूढ़े, निर्धन, अंधे, असहाय, अपाहिज लोगों की रक्षा के अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कुछ राज्यों में बेकार लोगों की सहायता देने तथा वृद्धावस्था में लोगों को पेंशन देने का प्रबंध भी किया जाता है। मनोरंजन की व्यवस्था। स्वस्थ मनोरंजन सफल व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन की आधारशिला है। अतः राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन प्रदान करने का भी कार्य किया जाता है। राज्य बगीचे, पार्क, खेलकूद के मैदान, सार्वजनिक तरणताल, सिनेमा, रेडियो, नाट्यगृहों आदि का प्रबंध करता है। अपने इसी कार्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा चलचित्रों और नृत्य घरों पर नियंत्रण रखा जाता है। और अंत में जो अंतिम कार्य वह है सामाजिक सुधार। वर्तमान समय में राज्य के द्वारा सामाजिक उन्नति और सुधार के लिए भी कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राज्य के द्वारा अस्पृश्यता, जाति पाति के भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह के विरुद्ध प्रयत्न किए गए। प्रत्येक प्रगतिशील राज्य का धर्म है कि वो सामाजिक बुराइयों को दूर करे। वास्तव में राज्य के अच्छे कार्य इतने अधिक हैं कि उनकी कोई एक सूची बनाना संभव नहीं है। राज्य का कार्य नागरिकों को वे सभी सुविधाएं और अवस्थाएं प्रदान करना है जिनके द्वारा उनकी भलाई और उन्नति हो सके। राज्य के अच्छे कार्य भी आज आवश्यक कार्यों के समान ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। कल तक राज्य के जिन कार्यों को ऐच्छिक समझा जाता था वे आज आवश्यक प्रतीत होने लगे हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ राज्य का कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार राज्य के जो अनिवार्य और अच्छे कार्य बताए गए उन कार्यों को एक लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी राज्य ही ठीक प्रकार से कर सकता है। इस अध्याय को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।